अच्छा, लास्ट क्लास में हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा। पाइथन पे रहते हुए हम चैट जीपीटी से हेल्प लेके किस तरह एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम मज़ीद कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अब आपको पाइथन के ऊपर वर्क करना आ चुका है। बेसिक इसको ड्राइव करना आ गया है। इसमें एडवांस एआई टूल्स को इंटीग्रेट करना आ चुका है। किस तरह आप एआई टूल्स की हेल्प लेंगे। आज हम कुछ जनरल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले ये क्वेश्चंस का आपको आइडिया होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस आपने इनका आंसर फाइंड करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस कौन से हैं? आप लोग अगर जुपिटर नोटबुक ओपन करें। लॉन्च करें इसको। जुपिटर बोर्ड नोटबुक। ओके। मेरे पास जो है वो जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुकी है। आप लोग भी जल्दी से जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। डेस्कटॉप पे बैच 5 पाइथन ये फाइल पड़ेगी। अच्छा, कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले मसलन हम आ जाते हैं एक कोर्स कंटेंट की तरफ। अगर आप कोर्स कंटेंट को देखें तो बेसिक स्टैटिस्टिक में जो आपके पास एनालिसिस शो हो रहा है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, टी टेस्ट, एनोवा और रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। मसलन आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्शन के बाद फौरन बाद आपके सुपरवाइजर आपसे क्या देते हैं कि यासिर साहब ऐसा करें कि आप इसके ऊपर अपने डाटे की डिस्क्रिप्टिव स्टैट फाइंड करें। बस वो आपसे इतना कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फाइंड करें। अब आप उनसे क्वेश्चंस तब करेंगे जब आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती क्या है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं, या उन टाइम्स में वो आपको क्या क्या फाइंड करके देगा। फिर आप उनसे पूछेंगे कि सर मैं कौन सी डिस्क्रिप्टिव टाइप फाइंड करूं। मैंने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, या कोई और चीज़ फाइंड करनी है। वो आप तब फाइंड करेंगे जब आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का पता होगा। ये वेरी सिंपल एनालिसिस है, होपफुली सबको पता होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस आप लोगों के लिए ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। आपके सुपरवाइजर आपको कोई पेपर पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि अपने डाटे को इस पेपर के मुताबिक एनालाइज करें। तो तब वो एनालिसिस आपके लिए न्यू होंगे। मे भी उनमें से भी बहुत सारे एनालिसिस आपको आते हों, लेकिन एक आध एनालिसिस ऐसा ज़रूर होगा जो उसमें न्यू होगा, जिसके बारे में आपको इल्म नहीं होगा। तो उसके बारे में आपने चार पांच क्वेश्चंस लाजमी अपने माइंड में अपने आप से पूछने हैं। नंबर 1,
कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है क्या। सेकंड क्वेश्चन, आपके सुपरवाइजर ने आपसे कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट फाइंड करना है। मसलन यासिर साहब आज लैब में दाखिल होते हैं, तो या ऑफिस में जाते हैं, तो उनके सुपरवाइजर के हाथ में एक फाइल होती है यूएसबी में। वो कहते हैं यासिर साहब ऐसा करें कि आपने आर सीखा हुआ है, पाइथन सीखा हुआ है, तो आप ऐसा करें कि इस फाइल पे, इस डाटे पे ना, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगा के ले आएं। अब दो चीज़ें फ़ौरन आपके जहन में आएगी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है क्या, और ये हम क्यों लगा रहे हैं अपने डाटे पे। तो दूसरा क्वेश्चन कि ये हम क्यों लगा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, अब आपके सुपरवाइजर साहब ने आपसे सिंपल कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगा लें। जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगाने लगे तो आपको पता चला कि इसकी तो तीन चार टाइप्स हैं, यानी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। आपने कौन सी टाइप अप्लाई करनी है अपने डाटा पे, या आपके सुपरवाइजर आपसे कौन सी टाइप डिमांड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप तब करेंगे जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, मसलन आप यही पूछ लेते हैं अपने सुपरवाइजर से कि यहाँ पे मैं कौन सी डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करूँ, वो आपसे कहते हैं कि आप देखें यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी। फिर फिर आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी टाइप आपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके तीन चार टाइप्स हैं, तो आपके डाटे के ऊपर कौन सी टाइप फिट आएगी, विच टाइप विल फिट ऑन दिस डाटा, यानी जो डाटा आपके सुपरवाइजर साहब ने दिया आपको, उस फाइल के ऊपर कौन से जो है वो टाइप फिट होगी। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे पास फाइल होती है और हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमने अनोवा अप्लाई करना है, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमने रिग्रेशन अप्लाई करनी है, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अप्लाई करना है, हमने इस पे टी टेस्ट अप्लाई करना है। लेकिन उसकी डेप्थ में जाके बास का तो ऐसा होता है कि एट स्टूडेंट स्टेज के लेवल पे बहुत सारे एनालिसिस हम जस्ट इसी गलत फहमी में परफॉर्म कर लेते हैं कि हमने अनोवा डन कर लिया, हमने जो है वो टी टेस्ट परफॉर्म कर लिया, हमने जो है वो रिग्रेशन परफॉर्म कर लिया। अब आपके डाटे में वो चार पांच जो टाइप्स हैं रिग्रेशन की, उसकी कौन सी टाइप आपके डाटे पे अप्लाई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने एआई टूल्स की हेल्प लेनी है, क्योंकि एडवांस वे चल रहा है, बजाय इसके कि हम बुक्स पढ़ें और एक मंथ, 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन हम उस पर लगाएं आर्टिकल में ढूंढने, देखें हमारा डाटा किसके साथ मैच हो रहा है, फिर आर्टिकल्स पढ़ें, फिर जाके हमें पता चले कि हमारे डाटा के ऊपर ये टू वे नोवा लग रहा है या वन वे नोवा लग रहा है, या हम किसी स्टैटिशियन को ढूंढें, 3 4 दिन उसके पीछे फिरते रहें, उससे टाइम लें, फिर हमें पता चले कि हमारे डाटा के ऊपर जो है वो वन वे नोवा लगता है, या रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन लगता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगता है, या सिंपल रिग्रेशन अप्लाई होता है। तो हमने ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं जब भी आपके पास कोई एनालिसिस का नेम आए। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर तो आपके पास स्टैटिस्टिशियन है, तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होंगे कि वो अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल है तो मे बी टाइम ना हो उसके पास, और अगर टाइम हो तो मे बी आप कहीं बिजी हो, यानी बहुत कम चांस बनते हैं कि आपको प्रॉपर गाइड मिले। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है बुक्स या इंटरनेट। गूगल के ऊपर बेशुमार बुक्स पड़ी हुई हैं, वेबसाइट भरी हुई है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के नाम से। अगर आप सिंपल एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन आर लिखें, तो लाखों वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जिसमें कोड्स लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। लेकिन वो एक वेबसाइट पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं मे बी वो आपको ना मिले, जिस तरह का आपके पास डाटा सेट है उसके मुताबिक आपको ना मिले। तो अब चूंकि एआई का दौर चल रहा है, एआई का टाइम है, एआई भी क्या करता है कि ये आपके बिहाफ पे
ये उन सारी बुक्स को, उन सारे नोट्स को वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको देता है। वो खुद से कोई चीज़ जनरेट नहीं करता। वो सारी चीज़ें उसके माइंड में हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी गूगल के अंदर हैं, वो सारी उसके पास सेव है। जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको अपनी मेमोरी में से फाइंड करके उसका आंसर दे देगा। यानी वो आपको गूगल से ही फाइंड करके देता है, आपको वो जो है वो इंटरनेट से ही फाइंड करके देता है, बुक से ही फाइंड करके देता है। अब ये चार क्वेश्चंस हैं। ये मैं बल्कि पहले तीन क्वेश्चंस मैं इससे पूछ लेता हूँ। कॉपी। इसको हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं, न्यू चैट पे आते हैं, बल्कि पाइथन पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। ये तीन क्वेश्चन मैंने इससे पूछे हैं। ठीक है, देखिए इसने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन अ मीनिंगफुल वे। यानी आपके डाटे को ऑर्गेनाइज करके देता है और उसको समराइज करके देता है। समराइज वो आपको मीन निकाल के दे सकता है, आपको एवरेज निकाल के दे सकता है, मीडियन निकाल के दे सकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये डाटा ये हम क्यों अप्लाई करते हैं? नंबर वन, समराइज डाटा एफिशिएंटली। लार्ज डाटा सेट कैन बी overwhelming and so descriptive statistic help reduce complexity। अगर आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा है, तो वो रेप्लिकेटेड डाटा, अगर आपके पास 5,000 ऑब्जर्वेशन हैं, तो वो तो बहुत कम्प्लेक्स डाटा आपके पास हो जाएगा। उसको जब आप रन करेंगे, तो उसके लिए आपके पास पीसी भी आपके पास हैवी होना चाहिए, बहुत सारी इश्यूज आएंगे आपके पास। तो बेस्ट होता है कि आप उसको समराइज कर लें, उसका मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें। वो जो आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा है, 5,000 कॉलम में भी मीन निकालने के बाद वो आपके पास 2,000, सॉरी, ऑब्जर्वेशंस कॉलम ने 2,000 ऑब्जर्वेशंस बचे, यानी आपका डाटा रिड्यूस हो जाएगा। फिर अंडरस्टैंड द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वो मीन वैल्यू दे के आपको आपके डाटे के डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वेरिएशंस हो सकती हैं। मसलन आपके पास एक वैल्यू है, यानी 5 रेप्लिकेट है उसके, उसकी वैल्यू है 10.5, 10.4, 10.3, 2, 1, इसी तरह, या 11 और 9 की रेंज में। एक वैल्यू है जो है 20 पे, एक वैल्यू है 7 पे। तो उसका मतलब 7 और जो 10 वाली वैल्यूज हैं, ये क्लोज क्लोज हैं, इसमें वेरिएशन कम होगी। और जो, सॉरी, एंड जो वैल्यूज जो हैं वो दूर है, मसलन 10 to 20 या 8 to 20 है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी। ये आप मीन्स दे के आइडिया लगा सकते हैं। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, इजीली कम्युनिकेट द सेंस ऑफ द डाटा टू स्टॉक होल्डर। यानी आप आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके डाटा में ये पॉसिबिलिटी है, इस तरह इस तरफ आपके रिजल्ट जा रहे हैं। प्रिपेयर डाटा फॉर फर्दर एनालिसिस। यानी आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट देख के मजीद एनालिसिस के लिए अपना डाटा जो है वो रेडी करते हैं। उसके बाद मैंने इससे टाइप्स पूछी। टाइप्स में इसने मुझे बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, मेजर टाइप्स। नंबर वन, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मॉड। मेयर ऑफ डिस्पर्शन, यानी वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए, यानी रेंज फाइंड कर ली, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इंटरक्वार्टल रेंज। मेयर ऑफ शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें स्कीवनेस है एंड प्रोटोसिस। यानी तीन तरह के आपके पास मेजर कैटेगरी बनी है। अब आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, और आपके डाटे पे आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं इसमें से? आपने क्या करना है, आपने जुपिटर नोटबुक ओपन करनी, ये कोड रन करने हैं दोबारा, ताकि आपकी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाए। ये वाला इंपोर्ट पांडा एसपीडी, फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें और फाइकस वाला कोड रन कर लें। अब आपके पास फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। मेरे पास भी ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। ये क्वेश्चंस अब मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके आंसर मिल गए हैं। देखें,
जस्ट देखें, कुछ ही मिनट में आपके पास ये सारे आंसर पहुंच गए। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने ये हेडिंग्स कॉपी करनी है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पे आपने टाइप्स को बताना है कि the first four variables are numeric and fifth is character। अब आपके पास तीन टाइप हैं। पहले हम आ जाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पे। I want to apply descriptive stat for measure of central tendency in Python on given heading of data। ये मैंने इसको बता दिया। अब देखिए, वो कह रहा है टू अप्लाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फॉर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑन यूर डाटा फॉर न्यूमेरिक वेरिएबल्स। और साथ उसने बता दिया कि आपके पास जो है वो मीन, मीडियन और मॉड अप्लाई कर सकते हैं। नीचे उसने मुझे कोड दे दिया और एक जर्नल सा ना डाटा क्रिएट करके दे दिया और उसका नाम रख दिया इसने डाटा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ तो हम इसको बता दें कि हमारे पास जो फाइल है उसका नाम फाइकस है, या हम उसको वहाँ से एडिट कर लें। अब चूंकि हमने एडिटिंग सीखी हुई है, बजाय इसके कि हम ये नया कोड जनरेट करवाएं, हम इस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जुपिटर पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको अब आपने रीड करना है। ये कह रहा है सैम्पल डाटा फ्रेम। इसका मतलब है ये डाटा फ्रेम हमारा नहीं है, हमने इसको रिमूव कर देना है। ये इसने हमें फर्जी डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कि सर्च करते हैं कि ये आपका डाटा है। इसके ऊपर हमने फाइल कोड रन किया, जो उसमें हमने क्या किया था, अपनी फाइल को नाम दिया हुआ था फाइकस का। ये आप लोगों ने भी कोड रन किया है, ये वाला। अगर हम इसको नाम दे देते हैं DF, DF, इसको रन करते हैं और आप रन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ये देखें DF डाटा फ्रेम। अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने ये इसने जो इसका डाटा था ना उसको DF कहा। यहाँ यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप डाटा की जगह पे फाइकस लिख सकते हैं, ठीक है। आप बजाय डायरेक्ट वहाँ से DF में कन्वर्ट करने के, आप लोग, बेटर ऑप्शन है
कि यहाँ पे फाइकस ही हो। फाइकस। एंड पे हम फाइकस को डीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी डाटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइकस। उसके बाद कैलकुलेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका फार्मूला दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए। इसको सिलेक्ट करना है और रन करना है। अब देखिए इसने मुझे इस फाइल की मीन यानी पेट्रोल विड्थ के लिहाज से, ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड निकाल के दे दिया। ये इसने मुझे निकाल के दिया है कॉलम के लिहाज से। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे S1 S2 S3 भी शो हो, S1 की पेट्रोल विड्थ अलग हो, S2 की पेट्रोल लेंथ की मीन अलग हो, मीडियन अलग हो, मॉड अलग हो, यहाँ पे इसने हमें कॉलम्स की वैल्यू निकाल के दे दी है। वापस आते हैं यहाँ पे और इसे कहते हैं कि थैंक्स, प्लीज कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड ऑन स्पीशीज। अब देखिए ये स्पीशीज की बेस के ऊपर आपको उसने कोड राइट करके दे दिए और नीचे इसने रिजल्ट भी आपको शो कर दिए इसके। ठीक है, इसको कॉपी करें। पाइथन का कोड है और कॉपी करने के बाद आर पे आना है, सॉरी पाइथन पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब दोबारा इसको रीड करना है। उसने उसी कोड को एक्सटेंड किया है, तो आई थिंक हमें यहाँ पे एडिटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है नेम टूल इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है यहाँ पे आपने टूल का वर्ड यूज किया है वो डिफाइंड नहीं है। हम देख लेते हैं कोड से ऊपर इसने तो नहीं कोई चीज़ क्रिएट करके दी। नहीं क्रिएट करके दी। अच्छा, इसने मुझे यहाँ पे इसके रिजल्ट शो कर दिए लेकिन कोड में नहीं शो किए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ये टूल वाला ऑप्शन आपके पास फंक्शन नहीं है। मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ जो एरर आया है मेरे पास। हम इसका फंक्शन का नेम फाइंड कर लेते हैं कि इसका कौन सा फंक्शन है, फिर उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी। यहाँ पे हम इसको एरर बताएंगे कि हमने ये पाइथन पे रन किया और इसका ये एरर आया। वो कह रहा है इम्पोर्ट ACE टूल एज टूल्स, यानी ये जो पैकेज है ACE, हम इसको देख लेते हैं। हमने इंस्टॉल भी नहीं किया। कॉपी। ये कह रहा है नो मॉड्यूल नेम ACE टूल्स, इसका मतलब है कि ये वाला पैकेज हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। मैं दोबारा इसको बताता हूँ, ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल भी नहीं है, तो मैं इसको लाइब्रेरी कैसे करूँ। कॉपी। दोबारा ChatGPT पे पेस्ट करें यहाँ पे और सेंड करें। यानी पहले हमने उसको बताया कि हमारे पास ये पैकेज नहीं है, तो इसने कहा जिसको लाइब्रेरी करें। अब मैंने इसे कहा जी मेरे पास जो है वो टूल भी नहीं है, लेकिन इसने कहा कि मुझे मेयर करके दे दी। मैं इसे कहता हूँ नहीं, आई वांट टू परफॉर्म इन पाइथन। ये इसने मुझे छोटा सा कोड दिया, ये देखें क्या करता है। हाँ, अब ये देखें इसने स्पीशीज की बेस पे ना मुझे सारा कोड रन करके दे दिया। यानी S1 S2 S3 मीन,
मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड यानी हर वेरिएबल का भी और स्पीशीज का भी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, आपने ये परफॉर्म कर लिया है। अगर ये परफॉर्म हो चुका है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, या फिर आप बाद में इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। ओके। अब हम इसे कहते हैं कि इसकी एक और टाइप इसने हमें बताई थी। ये भी पहली टाइप पे हमने वर्क किया है। सेकंड टाइप इसकी इसने हमें बताई है मेयर ऑफ शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, ये थर्ड है, मेयर ऑफ डिस्पर्शन। मैं इसे कहता हूँ थैंक्स, नो आई वांट टू फाइंड दिस। थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म दिस बेस्ड ऑन स्पीशीज। यानी मैंने उसको बता दिया कि स्पीशीज की बेस के ऊपर मैंने ये फाइंड करनी है। तो उसने मुझे उसके मुताबिक जो है वो कोड राइट करके दे दिया है। टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी बेस्ड ऑन स्पीशीज, वी विल कंप्यूट रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। यानी ये चार चीज़ें उसने मेरे डाटे पे फाइंड करके दे दी हैं। इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद पाइथन ओपन करें और इसको रन करें। चूंकि डीएफ हमने पहले से क्रिएट कर लिया है अपने डाटे पे, अब हमें बार बार डीएफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, उसने मुझे टेबल क्रिएट करके दे दिया है, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, आई क्वार्टाइल, और इसी तरह रेंज, वेरिएंस वगैरह तमाम डाटा के ऊपर। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो फाइल है आपके पास ये इंपोर्ट हो एक्सेल की फाइल में, आप इसे कहते हैं थैंक्स, नो आई वांट टू सेव द रिजल्ट्स ऑफ above script in excel file, please write script। यानी मैंने उसे कह दिया कि आप मुझे ये जो प्लॉट आपने क्रिएट करके दिए हैं ये मुझे एक्सेल फाइल में चाहिए, बजाय इसके कि मैं यहाँ से कॉपी करूँ और फिर एक्सेल की फाइल में पेस्ट करूँ। मुझे जो है ये रिजल्ट एक्सेल की फाइल में प्रोवाइड कर दो। इसने मुझे यहाँ पे इसके रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन साथ पाइथन का कोड भी रन कर दिया। कॉपी, कोड वर्क कर रहा है अभी। इसने कहा जी कैन नॉट सेव द फाइल इनटू नॉन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। ये कह रहा है जी आप जिस डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। मे भी मैंने इसकी लोकेशन चेंज कर दी है। बहरहाल मैं इसको ये मैसेज देता हूँ कि इसकी डायरेक्टरी चेंज करो, जबकि मैं डायरेक्टरी में ही काम कर रहा हूँ। इसने मुझे दोबारा जो है वो कोड राइट करके दे दिया है। कॉपी। अब डिस्पर्शन बाय स्पीशीज एक्सएलएस इसके नेम से मेरे पास फाइल सेव हो गई है। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आने के बाद पाइथन बैच 5 सर्च करता हूँ, ये मेरे पास पाइथन बैच 5। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई, डिस्पर्शन बाय स्पीशीज। इस पे क्लिक किया, ये देखिए। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें पेस्ट ही नहीं करनी पड़ी ऑटोमेटिकली। मेरे पास कुछ ही सेकंड में, बल्कि 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास फाइल रेडी मेरे पास मौजूद है।
अच्छा, अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं अब इस पे प्लॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट इट्स प्लॉट इन पाइथन। इसने क्या जी, हम स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और वेरिएंस के बेस के ऊपर प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए हम बार प्लॉट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए इसने मुझे कोड राइट करके दे दिए। कॉपी, पाइथन, पेस्ट एंड रन। ये देखिए, यानी रेंज, यानी 1 बाय 1 इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का और रेंज का। अब अगर मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज के प्लॉट के ऊपर शो हों एज अ एरर बार, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को बताएं, थैंक्स बट आई नीड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज ऑन रेंज प्लॉट एज अ एरर बार, तो वो आपको एरर बार के तौर पे प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। अब इसने एक और कोड भी आपको जनरेट करके दिया है कि कुछ और प्लॉट्स, ये देखें, इसने प्लॉट भी आपको क्रिएट करके दे दिए, सेम वो जो मैंने पाइथन पे क्रिएट किए हैं। लेकिन जब आप ये वाले प्लॉट यूज़ करेंगे तो प्लेजरिज्म में या प्लेजराइज में वो आपके पास आ जाएगा, एआई जनरेटेड। लेकिन जब आप पाइथन से जनरेट करेंगे तो वो आपका ओरिजिनल प्लॉट होगा, वो एआई डिटेक्टर में नहीं आता, वो आपने खुद जनरेट किया हुआ है पाइथन को यूज़ करके। ये देखिए, ये जो दूसरी वेरिएबल्स थे उनका भी शो हो रहा है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब वो आपने खुद परफॉर्म करना है, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो टास्क है आपका वो है टी टेस्ट। पहला क्वेश्चन, टी टेस्ट है क्या? टी टेस्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं, और इसकी टाइप्स कितनी हैं, और आपके डाटा के मुताबिक कौन सी टाइप फिट आएगी ऑन योर डाटा। ये चार क्वेश्चंस के आंसर आपने फाइंड करने हैं। इनके आंसर भी आपने ग्रुप में शेयर करने हैं, और टी टेस्ट अप्लाई करके इनके रिजल्ट भी आपने ग्रुप में शेयर करने हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें, और जो है वो टास्क स्टार्ट कर दें। और कंप्लीट डिटेल आपने चेक करनी है, टी टेस्ट में आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, उसका प्लाट, कौन कौन सी टाइप का प्लाट बना सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर लें कि विजुअलाइजेशन आप कौन सी कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर दिस एनालिसिस, यानी कोई भी एनालिसिस हो उसके लिए आपने प्लाट कौन सा बनाना है। ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपने टी टेस्ट के हवाले से फाइंड करना है। उसको ग्रुप में भी शेयर करना है ताकि बाकी लोग जो आज क्लास में नहीं है वो भी इसको एक दफ़ा रीड कर लें। और फिर इसके बाद आपने प्लाट और इसके जो टेबल के रिजल्ट हैं, जिस तरह भी हमने फाइल जनरेट की, इसी तरह आपने टी टेस्ट के एक्सेल फाइल जनरेट करनी है, और वो एक्सेल फाइल को भी आपने ग्रुप में शेयर करना है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।